हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैब का मॉक टेस्ट। सेक्शन 1 सिनोनिम्स का है और क्वेश्चन नंबर 1 है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को लेसन करना, मिटिगेट करना। ये सारे ही एलिविएट के जो है सिनोनिम्स हैं और इसका आंसर हुआ इग्नोर करना। नेक्स्ट है पर्नकिटी। पर्नकिटी का मतलब होता है बिगड़ैल। बिगड़ैल कह सकते हैं या फिर सनकी कह सकते हैं और इसका सिनोनिम हुआ केयरलेस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऑडासियस। ऑडासियस का मतलब होता है जो जो बहुत साहसी हो, जो बहुत साहसी हो। ऑप्शन ए यानी कि बोल्ड। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सॉरी, मेटिकुलस का मतलब होता है जो सावधान हो, जो सावधान हो, जो केयरफुल हो। ऑप्शन नंबर ए केयरफुल। नेक्स्ट है एसोट्रिक। एसोट्रिक का मतलब होता है जो गुप्त होता है, जो सिक्रेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी सिक्रेटिव। और इसका एक और सिनोनिम याद रखेंगे कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब भी गुप्त होता है। क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब भी गुप्त होता है। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो स्पष्टवादी है, जो स्पष्टवादी है या फिर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बहुत ही फ्रैंक है। ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन बी है एंट्रेंस का और क्वेश्चन 7 है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है जिसकी संभावना हो, जो संभावना संभाव्य होता है, जिसकी संभावना हो, जिसकी होने की संभावना हो। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इम्प्रोबेबल। क्या होगा? इम्प्रोबेबल होगा। इम्प्रोबेबल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है जो स्पष्ट होता है, जो स्पष्ट होता है, जो क्लियर होता है। और इसका एंटोनिम हुआ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला। क्या होता है? धुंधला। नेक्स्ट है बेनिन। बेनिन का मतलब होता है जो बहुत अच्छा है, जो अच्छा है या फिर शुभ है। और इसका एंटोनिम हुआ हार्मफुल, जो नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान। बुद्धिमान। इसका सिनोनिम है वाइज या फिर जुडिशियस। जुडिशियस भी इसका सिनोनिम है और इसका एंटोनिम हुआ पुलिस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है बहुत ही संक्षिप्त, जैसे कि टर्स। और इसका एंटोनिम हुआ लेंदी। नेक्स्ट है बॉइशरस। बॉइशरस का मतलब होता है जो उपद्रवी होता है। बॉइशरस मतलब जो उपद्रवी होता है, बहुत शैतान टाइप का। और इसका जो एंटोनिम हुआ वो हुआ काम, एकदम शांत। सेक्शन सी है वन वर्ड्स का। सेक्शन सी वन वर्ड्स का है और क्वेश्चन नंबर 13 है वन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। एक ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कि जो हर चीज है वो पहले से डिसाइडेड है, जो पहले से डिसाइडेड है ऐसा बिलीव रखता है उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। यानी कि जो किस्मत के भरोसे बैठता है उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड। एक ऐसा स्थान जहां पर वेपन्स रखे रहते हैं उसको बोलते हैं आर्सेनल। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज। एक ऐसा इंसान जो दो लैंग्वेज बोलता है उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। और जो पॉलीग्लॉट है वो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। कैलीग्राफर कौन सा था? जिसकी जो राइटिंग है, जो राइटिंग है वो बहुत सुंदर होती है, बहुत डेकोरेटिव होती है। डेकोरेटिव होती है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ। अपनी खुद की वाइफ की जो हत्या करना है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अक्सोरिसाइड। रेजिसाइड, रजा की हत्या। नेक्स्ट है सेक्शन डी इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 18 है टू मेक एंड्स मीट। टू मेक एंड्स मीट का मतलब होता है अर्न जस्ट इनफ, मतलब कि सिर्फ लिवलीहुड, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, सिर्फ अपना जीवन यापन करना, उसको बोलते हैं टू मेक एंड्स मीट। क्वेश्चन नंबर 19 है टू गो हे वायर। टू गो हे वायर का मतलब होता है बिकम अनकंट्रोलेबल, मतलब कोई भी चीज जो कंट्रोल से बाहर हो जाए उसको बोलते हैं टू गो हे वायर। क्वेश्चन नंबर 20 है टू स्टील द शो। टू स्टील द शो का मतलब होता है
किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या फिर इतना अच्छा परफॉर्म करना जो एक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो, तो इसका हुआ अट्रैक्ट मोस्ट अटेंशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टू कीप वंस हेड। टू कीप वंस हेड का मतलब होता है रिमेन काम, यानी कि शांत रहना। क्या होता है? शांत रहना, टू रिमेन काम। नेक्स्ट है टू टो द लाइन। टू टो द लाइन का मतलब होता है रूल्स फॉलो करना। क्या होता है? रूल्स को फॉलो करना। ऑप्शन नंबर ए, ओबे रूल्स। सेक्शन सी है क्लोज टेस्ट का, और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सक्सेस इन एग्जाम्स डिपेंड ऑन क्लैरिटी, प्रैक्टिस एंड डैश रिवीजन। जो एग्जाम्स में सक्सेस है वो डिपेंड करती है क्लैरिटी, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट रिवीजन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, लगातार रिवीजन पर डिपेंड करती है। 24 है अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स डिसिप्लिन एंड डैश थिंकिंग। क्वेश्चन क्या है? जो एक बैलेंस पर्सनालिटी है वो दिखाती है, उसके अंदर से दिखता है डिसिप्लिन एंड बायस्ड, लॉजिकल, इमोशनल और इम्पल्सिव। तो डिसिप्लिन एंड लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस ग्रोज व्हेन प्रिपरेशन इज। क्वेश्चन क्या है? जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो करता है जब प्रिपरेशन क्या हो, जब प्रिपरेशन कैसी हो, प्रिपरेशन थॉरो हो, तो कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रो करता है। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।